शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो रोज़े जज़ा का मालिक है। मैं हूँ आबिद हुसैन भुट्टा और आज मैं आपको एक कहावत सुना रहा हूँ। सर्दियों की एक ठंडी शाम में एक बूढ़ी औरत अपने दो पोतों के साथ भीख मांग रही थी। उस चौक में से एक अमीर आदमी का गुज़र हुआ। जब उसने देखा कि एक बूढ़ी औरत अपने दो छोटे छोटे पोतों के साथ भीख मांग रही है तो उसके दिल में अल्लाह की तरफ से रहम पैदा हुआ और उसने सोचा कि इतनी सर्दी में इस औरत की खिदमत की जाए। उस वक़्त उसके पास तकरीबन 50,000 रुपये थे। उसने वो सारे ही पैसे उस बूढ़ी औरत को दे दिए और कहा कि ऐ बड़ी अम्मा, ये पैसे लें, घर जाएं और आराम से सर्दियां गुजारें और राशन खरीद कर अपने पोतों का पेट भरें। वो औरत घर आई और वो औरत थोड़ी पढ़ी लिखी थी, यानी कि इंग्लिश में जिसको हम कहते हैं कि हाफ़ एजुकेटेड थी। वो हाफ़ एजुकेटेड औरत थी। दूसरे दिन वो बाज़ार गई तो उसने उस 50,000 रुपये में से 45,000 का पत्थर का डिनर सेट खरीदा और बाकी 5,000 का उसने राशन खरीदा और बड़ी खुशी से वो घर वापस आ गई और उसने अपने पोतों को खाना पका कर खिलाया। लेकिन 5,000 का राशन 10 दिन के बाद ही ख़त्म हो गया और पत्थर का सेट घर में चमक रहा था और दोबारा पोते भूख से बिलक रहे थे। उस औरत ने दोबारा सोचा कि चलें जाकर उसी चौक में भीख मांगते हैं, लोग मुझे पैसे देंगे और उनसे मैं राशन लेकर इन पत्थर के बर्तनों में आकर अपने पोतों का पेट भरूंगी। वो औरत दोबारा उसी चौक में जाकर भीख मांगने लग पड़ी। खुशकिस्मती से उसी अमीर आदमी का दोबारा गुजर उसी चौक में से हुआ तो वो उसी औरत को देखकर वो बड़ा हैरान हुआ कि इस औरत को मैंने 50,000 रुपये दिए थे और इतनी बड़ी अमाउंट से वो औरत कम से कम 2 महीने आराम से गुजर बसर कर सकती थी, तो ये दोबारा भीख मांग रही है। तो वो बंदा उस औरत के पास गया, उसने पूछा, ऐ बड़ी अम्मा, मैंने आपको इतने पैसे दिए थे, क्या किसी ने चोरी कर लिए हैं? आपके साथ क्या हुआ है? तो वो औरत ने बड़े मासूमाना अंदाज में जवाब दिया कि ए बरहरदार, मैंने वो पैसे पत्थर का डिनर सेट खरीदने में और राशन खरीदने में खर्च कर दिए हैं। मेरे पैसे ना तो कहीं गुम हुए हैं ना ही किसी ने चोरी किए हैं, वो मैंने खर्च कर दिए हैं। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। उसने कहा कि आपने 45,000 रुपये का डिनर सेट खरीदा और 5,000 रुपये का आपने सिर्फ राशन खरीदा, तो ये आपने क्या किया? तो उस औरत ने कहा कि खाने के लिए बेहतरीन बर्तनों का होना ज़रूरी है। तो वो बंदे ने उस औरत को बड़ा समझाने की कोशिश की कि खाना खाने के लिए इतना महंगा सेट लेना क्यों ज़रूरी था। आप मामूली बर्तन लेती, प्लास्टिक के बर्तन लेती और बाकी 40-50 हज़ार का आप राशन लेती और सारी सर्दियां आराम से गुजारती। लेकिन वो औरत ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि उसने कोई गलती की है। तो डियर व्यूअर्स, असल में ये कहानी या ये कहावत जो है ये पाकिस्तान में ज़्यादातर सियासतदानों की और बहुत ज़्यादा ख़ानदानों की भी है कि जिनके पास अगर पैसा आता है तो उन्हें यही नहीं पता होता कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है। यहाँ पर बात मैं सिर्फ अपनी हुकूमत की करूँगा क्योंकि हम इनको अपने वोटों से मुंतखब करते हैं और बदकिस्मती से हमारे हुक्मरानों की प्रायोरिटीज़ ही अलग हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि किसी मुल्क की या किसी कौम की बुनियादी ज़रूरियात क्या है। अकॉर्डिंग टू द पॉलिटिकल साइंस, किसी भी कौम की जो सबसे पहली ज़रूरत होती है वो होती है खुराक, दूसरी बुनियादी ज़रूरत होती है सेहत, तीसरी बुनियादी ज़रूरत होती है डिफेंस, ताकि दूसरी कौमें जो हैं वो हमारे रिसोर्स पर कब्ज़ा ना कर सकें, और चौथी ज़रूरत होती है तलीम। ये चार ज़रूरतें जो हैं ये किसी भी कौम की बुनियादी ज़रूरियात होती हैं। अगर हम अपने हुक्मरानों को देखें तो हमारे मुल्क का जो ज़्यादातर बजट है वो किस चीज़ पर खर्च होता है? वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। पर्टिकुलरली अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में मेट्रो ट्रेन बनी, पंजाब में ऑरेंज ट्रेन बनी, मेट्रो बस बनी, ऑरेंज ट्रेन बनी और मोटरवेज़ बनी। मोटरवेज़ तो किसी हद तक ये यूज़फुल प्रोजेक्ट हैं क्योंकि वो मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं। लेकिन ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस जो है इसमें पूरा पंजाब जो है वो पैसे देता है ताकि लाहौर के लोग जो हैं वो सस्ता सफ़र कर सकें और चंद % लोगों के लिए ये फैसिलिटीज़ है।
वेयर एज अगर हम बाकी पंजाब का हाल देखें या जिस एरिए से मैं बिलोंग करता हूँ, आप मराला कुल्लूआ रोड पर सफ़र करें तो आपको याद आएगा कि आप किस दौर में रह रहे हैं। इस रोड में से गुजरना, एम्बुलेंस का गुजरना, इवन कि मोटरसाइकिल का गुजरना या पैदल गुजरना नामुमकिन है। लेकिन हमारे हुक्मरान जो थे, अगर हम बारीक बीनी से जायज़ा लें तो मैं ये बात कहने में हक बजानब हूँ कि असल में हमारे पॉलिटिशियन जो हैं ये उसी माई के पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ हैं जिनको अपनी प्रायोरिटीज़ का ही पता नहीं है कि वो अपने 50,000 के बजट में से 45,000 का बेहतरीन डिनर सेट तो खरीद लेती है, लेकिन बच्चों के लिए 2-3 महीने का राशन नहीं खरीदती। अगर हम अपने हुक्मरानों का जायज़ा लें, अपनी हुकूमतों को गौर से समझने की कोशिश करें, तो मेट्रो ट्रेन या ऑरेंज ट्रेन, मेट्रो बस या ऑरेंज ट्रेन जो थी उसका फ़ायदा कितने लोगों को हुआ और बाकी पंजाब के लोग उससे कितना सफ़र कर रहे हैं, हमारा कितना इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका है और क्या हमने अपने इस बजट के साथ लोगों की सेहत और तालीम पर कोई तवज्जो दी। अगर हम इन दोनों शोबों को देखें कि हमारी सेहत और हमारी तालीम का जो दोनों शोबे हैं ये प्राइवेट सेक्टर में जा चुके हैं और बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं स्कूल्स की और बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की फ़ीसें हैं, वेयर एज जो गवर्नमेंट सेक्टर है उस पर बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। तो मैं इस कहावत से पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास तौर पर पंजाब के लोगों को ये बावर करवाना चाहता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब इलेक्शन हो तो आप ये ज़रूर देख लें कि क्या आप हाफ एजुकेटेड लोगों को वोट दे रहे हैं या कि एजुकेटेड लोगों को वोट दे रहे हैं। अगर हमारी मजबूरियाँ हैं कि हमने अपनी पसंद से ही, अपनी मर्ज़ी से ही वोट लोगों को करना है, तो कम से कम उन लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि अगर आप हुकूमत में आएंगे तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या होंगी, आपने बजट कहाँ पर खर्च करना है, कैसे खर्च करना है और इनके आप प्रायोरिटाइज करके इनके सीक्वेंस बनाकर आप फिर अपना बजट खर्च करें। मैं हरगिज़ ऑरेंज ट्रेन या मेट्रो बस के खिलाफ नहीं हूँ। अगर हमारे पास इतने रिसोर्सेज हों तो हमें ये फैसिलिटीज़ लोगों को ज़रूर प्रोवाइड करनी चाहिए। लेकिन क्या आप मछराले के लोग, चिकराले के लोगों को, बहादुरपुर के लोगों को, लाहौर के लोगों की तरफ फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप ये फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करें? हमारे एरिया के लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं वो हमारी तालीम पर खर्चा होना चाहिए, हमारी सेहत पर खर्चा होना चाहिए और हमारे वो रोड जिन पर हम बाइक्स चलाते हैं या ये जो आजकल लोडर रखे हैं वो गरीब आदमी चलाता है और ये सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, हमारे ये रोड ठीक होने चाहिए। और मैं हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इससे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके सिर्फ 2 साल रह चुके हैं, कम से कम आप लोगों की बेसिक नीड्स जो हैं उनको तो फुलफ़िल करें। चलें लोग बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, रोटी कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन लोगों के बस में नहीं है कि लोग ये अपना रोड जो है, मछराला रोड जो है, इसको ठीक कर सकें। तो मैं अपने इलाके के सियासतदानों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा और अगर ये मेरा पैगाम हायर अथॉरिटी तक पहुंचता है तो मैं उनसे भी ये तहे दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको अल्लाह का वास्ता कि आप हमारे इस रोड को ठीक कर दें, क्योंकि इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको बल्कि हम सब को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।